हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के डिमांड पर आज हम आपको क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्लास 10 के बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया कि लॉकडाउन की वजह से उनके बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो और वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और ये इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो हर बार यूनिट टेस्ट हो या पीरियोडिक टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो या हाफ ईयरली हो या सेशन एंडिंग हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटीड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिए, धैर्यपूर्वक देखिए। मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चे? जो सबसे फेमस क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, वो क्या है? प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। उसके बाद रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है। यहाँ पे रूट 2 के जगह में रूट 3 दे देगा, रूट 5 दे देगा या रूट 7 दे देगा, और कोई चेंजिंग नहीं होगा क्वेश्चन में। सिर्फ यही होगा कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि रूट 2 रेशनल है। प्रूफ क्या करना है आपको? इरेशनल प्रूफ करना है। लेकिन हम मानेंगे पहले क्या? कि वो रेशनल नंबर है, और जो मानेंगे बाद में हम उसी को गलत प्रूफ करेंगे कि नहीं, हमने जो माना था वो गलत है। तो जब हमने माना रेशनल है लेकिन बाद में प्रूफ हो गया कि वो रेशनल नहीं है, तो क्या होगा? इरेशनल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। मीन्स हम अपने ही स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करेंगे। मीन्स जो हम पहले एज्यूम करेंगे बाद में हम बोलेंगे कि मेरा एजम्पशन बिल्कुल रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पहला स्टेप जो याद रखना है, पहला स्टेप, वो पहला स्टेप क्या है? एज्यूम करना है आपको। लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल। आपको पहला स्टेप क्या करना है? आपको प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन आपको मानना है कि ये रेशनल है। तो रेशनल है तो रेशनल नंबर आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और a बाई b। तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज दूसरा स्टेप होगा रूट 2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं a बाई b। रूट 2 इज इक्वल टू a बाई b। आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यदि ये रेशनल नंबर है तो उसको हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि रेशनल नंबर है तो a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a और b क्या है? a और b इंटीजर्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे जानकारी के लिए दे रहा हूं। a और b क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का डिफिनीशन ही यही है। उसके बाद आप तीसरा नंबर लिख सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम, इसको को प्राइम बोल सकते हैं। तो a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर मीन्स दैट दोज नंबर्स which common factor no common factor other than 1
यानी 1 के अलावे और उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए 2 और 3 है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, और 3 का फैक्टर 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या है, कॉमन फैक्टर यहां पे आपका 1 है और कोई दूसरा नहीं, 1 के अलावे और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जैसे आप मान लीजिए कि 6 और 9 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 6/9 को यदि हम लिखें तो 2 इंटू 3, और इसको हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 3 क्या है, 6 का फैक्टर है, और 3 9 का भी फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 है। 6 का कॉमन फैक्टर यदि लिखें तो 1 2 3 6, और 9 का फैक्टर्स लिखें तो 1 2 नहीं होगा, 3 9, 1 3 9। तो 3 देखिए, 3 दोनों में है और 1 भी दोनों में है। तो 6 और 9 को प्राइम नहीं होगा, 6 और 9 को प्राइम, ये दोनों नॉट को प्राइम है, नॉट को प्राइम। तो स्टूडेंट्स आपको ए और बी को क्या मानना है कि वो को प्राइम है, तो उसका कोई भी फैक्टर, दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के और कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो 6/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 1 ही इसका कॉमन फैक्टर होगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 1, तो 1 क्या है इसका कॉमन फैक्टर होगा 2 और 3 का। तो उसी तरह ए और बी का हम मान लिए हैं क्या है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है 1 है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ए एंड बी हैज नो फैक्टर अदर देन 1। तो स्टूडेंट्स इसको ये जो है ए एंड बी क्या है वो मैं बता रहा हूं, उसके बाद इसको आप ये थर्ड पॉइंट यहां पे लिखिए, ए एंड बी ये दोनों नहीं भी लिखने से होगा, ये पॉइंट आपको यहां पे लिखना होगा कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, और साथ में ये भी लिख दीजिए, दैट मीन्स ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी ए और बी को 1 को छोड़ के और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, बस यही समझना है यहाँ पे। और बाद में हम क्या प्रूफ करेंगे कि है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत हो जाएगा। हमने माना है यहाँ पे कि ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट बाद में हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ए और बी का कॉमन फैक्टर है, और जब कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, और स्टेटमेंट जो हमारा रॉन्ग हुआ तो उसका अपोजिट क्या होगा, हमने माना है कि √2 इज रेशनल, तो जब रॉन्ग हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट कि √2 इज रेशनल रॉन्ग है, तो इसका मतलब √2 इरेशनल होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल, उसके बाद √2 को आप a/b के फॉर्म में लिखेंगे, फिर a एंड b आर को प्राइम्स मानेंगे। को प्राइम्स का मतलब है a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फिर आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको 1 ले लीजिए, तो 1 को स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। a बाय b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2, √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही तो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और फिर आप इसको लिख सकेंगे a स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर, ये यहां तक आप आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको एक थ्योरम है वो मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो थ्योरम क्या है वो मैं याद दिलाता हूं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख रहे, ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है,
इरेशनल प्रूव करना है, √2 इज इरेशनल, तो आपको मानना है √2 इज रेशनल। उसके बाद √2 को आप a/b के फॉर्म में लिखेंगे, फिर a एंड b क्या है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देंगे कि a एंड b आर कोप्राइम्स, और उसके साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपका दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होगा, ये दूसरा स्टेप है आपका, ये स्टेप 1 है आपका। तो इसको आप जब दूसरा स्टेप में क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे 1 को आप जो इक्वेशन मिला है इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a² / b²। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होता है वो आप देखिए, a² = 2b²। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि a² का फैक्टर क्या है, 2 है, और b² दो फैक्टर है इसका। a² का दो फैक्टर है, 2 है और b² है। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a²। यहां से आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a²। और आपको एक और थ्योरम है कि यदि 2 डिवाइड्स a² देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। 2 डिवाइड्स a², तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 डिवाइड्स ऑल्सो a को आप एक थ्योरम है उसको याद कर लीजिए कि इफ p be a prime number and p divides a² then p also divides a। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स ऑल्सो a, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ a, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ a यहाँ पे आ गया। a का एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान दें यहाँ पे विशेष करके। a यहाँ तक ठीक है, a² = 2b², इसको क्या लिखेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ a², दैट मीन्स 2 ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a। ये कहां से आया, एक थ्योरम है, इफ p be a प्राइम नंबर, p के जगह में क्या है, 2 है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। इफ p be a प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a² then p also divides a। तो यहाँ पे p के जगह में क्या है, प्राइम नंबर के जगह में 2 है, 2 डिवाइड्स a², तो क्या होगा, 2 also divides a, that means 2 is a factor of a। ये प्रूफ हो गया, यहाँ से आप प्रूफ कर दिए क्या, a का एक फैक्टर है 2। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है, जैसे ही 2 इज ए फैक्टर ऑफ a है तो आपको मान लेना है a = क्या होगा, 2c। a = 2c। c क्या है, c इज अनदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर है। a = 2c दूसरा इंटीजर है। बच्चे हमें उम्मीद है कि आप ये नोट कर लिए होंगे, उसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसको आगे बढ़ता हूं। फिर आप a = 2c जब आपने किया तो a = 2c आया। अब इसको क्या करना है, फिर से स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपका फिर से ये हो जाएगा a² = 4c², और a² के जगह में यहाँ पे क्या है, a² के जगह में क्या है, ये नंबर 2 मान लीजिए, फ्रॉम 2 a² = 2b² है, तो इसको आप लिखिए फ्रॉम 2b² = 4c², 2b² = 4c²। फिर 2 से आप इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, तो b² = 2c²। फिर से वही कहानी होगी, कौन सी कहानी, 2 is the factor of b², then 2 is also the factor of b, that means 2 divides b², that means 2 also divides b। जब 2 b² को डिवाइड करेगा तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 2 is a factor of b। लेकिन स्टूडेंट्स याद करिए, यहाँ पे हमने पहले क्या प्रूव किया, 2 is the factor of a,
यहाँ पे क्या हो गया, 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी, यानी 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। क्या हो गया, 2, वी सी दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमने माना था क्या शुरू में कि ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी आ गया, लेकिन हमने माना था कि ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो यहां पे हम लिख सकते हैं therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. That means root 2 is irrational. जब हमारा assumption wrong हो गया, हमने पहले माना था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन बाद में हमने प्रूफ कर दिया कि 2 उसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमारा assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जब रॉन्ग हो गया तो हमने जो माना था वही गलत होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि रूट 2 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा। फिर से हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या करना है। हाँ बच्चों, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। वहां पे क्या था, रूट 2 था, यहाँ पे क्या आ गया, रूट 3 आ गया। तो हम सेम टू सेम स्टेप करते जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 आपको मान लेना है, लेट अस एज्यूम दैट इरेशनल है, तो क्या मानना है आपको, रेशनल मानना है। रूट 3 इज रेशनल, और जब रेशनल है तो आप रेशनल को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। और जब ए बाई बी लिख दिए तो ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, वहां पे लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम लिखिए, या नहीं तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखिए कि ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावे दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए 1 है, तो स्क्वायरिंग 1 को आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, या ए बाई बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये क्या होगा, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर से आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। फिर से वही कहानी आएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। वहां पे क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर था, तो वहां पे हमने लिखा था कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो आप लिखिए यहाँ पे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स 3 also divides a, 3 also divides a. If 3 divides a square, then 3 also divides a. अब जब a को यदि डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ a। तो a को अब आप लिख सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 3c। इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ के बाद लेट a इज इक्वल टू 3c। c क्या है, c इज अनदर इंटीजर। अब जब ये हो गया तो a इज इक्वल टू 3c। अब फिर से इसको स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे इसको आप 2 रख दीजिए नाम, ठीक है, और इसको 3 रख दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग 3, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। और 2 में देखिए
ए स्क्वायर क्या है 3b स्क्वायर है। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर 3b स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर 9c स्क्वायर है। इसका मतलब ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप 3b स्क्वायर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम टू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। फिर यहाँ से आप क्या लिखेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 9 कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो b स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं आप 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, दैट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, दैट मीन्स 3 is the factor of a, 3 is a factor of b, और यहाँ से क्या है 3 is a factor of a। यहाँ पे आप बीच में लिख देंगे एक लाइन 3 is a factor of a। इस स्टेटमेंट से क्या आया, यहाँ से 3 is a factor of a, यहाँ से क्या आ गया 3 is a factor of b, दैट मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। तो 3 इज द कॉमन फैक्टर, 3 इज द कॉमन फैक्टर a एंड b बोथ। तो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर, लेकिन प्रूफ क्या हो गया 3 इज द कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावे भी एक कॉमन फैक्टर है क्या 3। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन है ये क्या है रॉन्ग है। तो लास्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स √3 इज इर्रेशनल प्रूव्ड। तो फिर देखते हैं दूसरा कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स फिर से हम ये क्वेश्चन करना है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो √5 है, हमने √2 कर लिया, √3 कर लिया, अब क्या आ गया √5। सेम चीज है, एकदम सेम टू सेम करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम मानेंगे रेशनल है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे √5 इज इक्वल टू a/b मान लेंगे, वेयर लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम्स, ये लिखिए या नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावे और कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए 1 स्क्वायरिंग 1, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये √5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को b से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत भूलिए, 5 को b से करेंगे, 1 को a स्क्वायर से करेंगे। तो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब है 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, दैट मीन्स दैट इज 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। यहाँ पे एक चीज आ गया, अब a का 5 फैक्टर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 5c, लेट a इज इक्वल टू 5c। फैक्टर है तो 5 इसका फैक्टर, a इज इक्वल टू 5 इंटू c, इसका मतलब a का फैक्टर क्या है 5 है। फिर c के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, c क्या है, c इज अनदर इंटीजर, c
सी इज अनदर इंटीजर। फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, स्क्वायरिंग 2, तो ये आ जाएगा, नहीं ये आपका 2 होगा, इसको 3 दे दीजिए, ये 3 होगा, स्क्वायरिंग 3, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इसको स्क्वायर करना है, ये देख लीजिए, ए को स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 5c को स्क्वायर करेंगे तो 25, या एक स्टेप और बता देता हूँ, 5c का स्क्वायर, ताकि दिक्कत ना हो। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 पे क्या हमने लिखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। दैट मीन्स 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/5 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कहां से लिखते हैं हम लोग। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर। यहां से आप क्लियरली लिख दीजिए कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, दैट मीन्स 5 also divides b, 5 also divides b। इसका मतलब क्या है, 5 is a factor of, 5 is a factor of b। यहाँ पे निकल गया 5 is a factor of a, यहाँ पे आ गया 5 is a factor of b। और जब ये आपका आ जाए तो लास्ट स्टेप क्या लिखना है कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हमने क्या बोला था, ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन क्या आ गया, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ये लास्ट में लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, thus our assumption is wrong, thus our assumption is wrong। तो जब हमारा assumption wrong हो गया तो क्या होगा, √5 is irrational। therefore ये लिख दीजिए, लिखना मत भूलिएगा, √5 is irrational। तो स्टूडेंट √2, √3, √5 इसमें से कोई एक ना एक आएगा आपके एग्जाम में, आप उसको कर लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के लिए लाता रहूँगा, जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में वो आपको फायदा देगा, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको मेरा वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।